नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस में। तो अभी तक आप लोगों ने अलग अलग तरह की रैंकिंग सुनी होगी, जैसे कि दुनिया में निकलती रहती है, अलग अलग इंडेक्स निकलती है। लेकिन पहली बार एक ऐसी इंडेक्स निकली है जो बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। तो ये है बेस्ट क्विजीन इन द वर्ल्ड। इसके अंदर इंडिया को 5वें नंबर पर रखा गया है। इससे ऊपर इटली है, ग्रीस है, स्पेन है और साउथ एशिया में से जापान है और इंडिया है। उसके बाद में फिर मैक्सिको, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, पेरू। आप जानते हैं कि जो बड़े बड़ी कंट्रियां हैं वहाँ पे बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन बिना खाने के कुछ नहीं है दुनिया के अंदर। खाना सबसे ज़्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण चीज़ है और खाने के बिना लोग काम इसीलिए करते हैं कि वो खाएं अच्छा, लेकिन जब खाना ही अच्छा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को इसमें 5वें नंबर पर रखा गया है इस रैंकिंग के अंदर। और ये लिस्ट इतनी ट्रेंड कर रही है कि आने वाले समय में इंडिया टूरिस्ट का एक हब बनने वाला है। जो फूडीज ब्लॉगर होते हैं, जिन्हें खाना बहुत पसंद होता है, जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा। जो फूड इंडस्ट्री है हमारी वो और ज़्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसके साथ में आप कह सकते हैं कि इंडिया के जो फूड है जिसे देख करके, तो एक तरह से जो रेस्टोरेंट हैं, ये होटल्स हैं, इनका भी बहुत अच्छा से बिजनेस निकलेगा आगे जा करके, आगे आने वाले समय में। और मेरा तो मानना ये है कि अगर ये लोग और ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इंडिया और ऊपर चला जाए, क्योंकि जितने लोग ज़्यादा आएंगे और वोटिंग में उतने ही ज़्यादा लोग भाग लेंगे। बात करें इंडिया के खाने की, तो इंडिया के खाने का क्या मुकाबला है। यूरोप के अंदर जिस समय मसालों का भी ज्ञान नहीं था, उस समय इंडिया के अंदर तो मसाले भरपूर पैदा थे। इन्हें जब मसालों का ज्ञान नहीं था, वो अलग बात है कि कौन पहले नंबर पे आता है, कौन दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर खाने की बात करें तो इंडिया की खाने की बात करें तो इंडिया में तो मेरा ये मानना है कि 28 स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरी है, हर स्टेट के अंदर जितने भी जिले पड़ते हैं, हर जिले का एक अलग स्पेशल है। और जिले की बात तो छोड़िए, मेरा तो मानना है कि हर घर का एक स्पेशल है इंडिया के अंदर। हर घर में अगर आप टेस्ट करना चाहो तो आप टेस्ट करना कभी कि 10 औरतों को एक ही सब्जी बना के देने के लिए दे देना, लेकिन जो एक सब्जी बनेगी उसके 10 के 10 का टेस्ट अलग होगा। कभी एक जैसा टेस्ट नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे तो जो माएँ बहनें हैं उनके हाथों में ऐसा जादू है इंडिया के अंदर, तो वो तो कुछ भी बनाए उसका टेस्ट अलग ही आना है, कभी उनका टेस्ट मैच नहीं हो सकता है। तो ये तो हमारे इंडिया का खाना है। और फिर हम इंडियंस का क्या कहना, हमारा तो टेस्ट वेदर के हिसाब से चेंज हो जाता है। इससे तो आप भली बात परिचित हो गई, इसके बिना तो दिन गुजरता ही नहीं है। जब मौसम हमारे यहाँ पे ठंडा हो जाता है तो हम गर्म खाने की मांग करते हैं, जब गर्म हो जाता है तो ठंडे खाने की मांग करना शुरू कर देते हैं। और इसके बिना तो दिन ही नहीं गुजरता, दिन ही कंप्लीट नहीं होता ज़्यादातर। स्पेशली अगर इसकी बात करो तो देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो इंडिया के भोजन का क्या कहना है, उसके बारे में कोई मैच नहीं है। इंडियन फूड जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और हमारा जब फूड है ज़्यादातर जैसे वेजिटेरियन फूड है, तो वेजिटेरियन फूड इंडिया में जितना लोग वेजिटेरियन है उतना शायद कहीं भी वेजिटेरियन नहीं है। सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन अगर कहीं पर हैं तो इंडिया के अंदर ही हैं। तो एशिया के अंदर इंडिया के फूड का क्या मुकाबला है। कोई ब्लॉगर कभी कभी कंपैरिजन करने लगता है, क्योंकि इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, एक ही जगह से बने हुए हैं, लेकिन इंडियन फूड का कंपैरिजन कहीं नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट स्वाद मिलेगा, डिफरेंट डिश मिलेगी, कभी एक जैसी डिश नहीं मिल सकती। तो कितनी डिशें हैं, हम खुद इंडियंस नहीं जानते कि हमारे इंडिया में कितनी तरह के भोजन है। साउथ इंडिया में अलग देखिए, नॉर्थ इंडिया में अलग मिलेगा, कभी एक जैसा ट्रेडिशनल नहीं है। इतना डिफरेंट है, इतनी डाइवर्सिटी है। जैसा कि आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ कहते हैं कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे पानी, उसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि खाना भी हर 4 कोस पे बदल जाता है। डिफरेंट ही खाना मिलेगा, अलग ही टेस्ट मिलेगा, अलग ही स्वाद मिलेगा। मिठाई हमारे यहाँ इतनी है कि इनका गिनती नहीं कर सकते हैं। हर स्पेशल, हर ओकेजन के लिए हमारे यहाँ अलग ही मिठाई होती है, हर फेस्टिवल के लिए अलग मिठाई होती है। होली पे हम कुछ अलग बनाते हैं, दिवाली पे कुछ अलग बनाते हैं, रक्षाबंधन पे कुछ अलग बनाते हैं, गर्मी के मौसम में हम कुछ अलग बनाते हैं, सर्दी के मौसम में कुछ अलग बना देते हैं। यहाँ तक कि हमने तो ब्रेड को भी मिठाई बना दिया है, हम उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो कितने फूड हैं हमारे इंडिया के अंदर, हम खुद नहीं जानते। अगर मेरा मानना यह है कि अगर दुनिया के सारे फूड्स को एक तरफ कीजिए और इंडिया के सारे फूड को काउंटिंग कीजिए, फिर भी नहीं गिन पाएंगे। अरे 56 भोग तो हम मंदिरों में लगा देते हैं, तो वो 56 भोग होते हैं। उसके अलावा जाने कितने फूड है, आप प्रत्येक गली में जाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड भरे पड़े हैं। काउंट नहीं कर सकते हो कि क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर कोई इंसान खाना चाहे तो देखकर ही मन भर जाता है कि कितना खाना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे। एक स्वीट की दुकान में घुस जाएं तो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी तरह की मिठाई भरी पड़ी है उसके अंदर। स्नैक्स हमारे लिए अलग होते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा अलग होता है, लंच हमारा अलग होता है, डिनर हमारा अलग होता है। उसके बाद में दोपहर में, शाम को 4 बजे हमें कुछ अलग ही चाहिए होता है। तो हमें नहीं पता कि कितने फूड है, लेकिन जो ये फूड इंडस्ट्री है
वो आगे चल के बहुत ग्रो करने वाली है। अगर ये इस तरह का जैसे इंडेक्स आया है और पहले ही इंडेक्स में हम 5वें नंबर पे आए हैं, तो भविष्य ऐसा है कि हम और आगे भी आ सकते हैं। जितने लोग हमारे यहाँ विजिट करेंगे वो अपना ओपिनियन देंगे, अगर उन्हें खाना हमारा पसंद आएगा तो वो हमारी इंडस्ट्री को और इससे बढ़ावा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।